सारी इज्जतें हासिल की, दूसरों के लिए मॉडल बन के रहे। वो मालदार शहर में रहता था, देहात में बाग था। एक बार अपने बड़े बड़े मालदार दोस्तों को लेकर के वह बाग पहुंचा। अब्दुल्ला नाम का एक मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की निगरानी करता था, देख रेख, पानी पटाना, हिफाजत करना, कूड़ा करकट जंगल काटते रहना, साफ करना, कोई चोर आ न जाए, कराम की जिंदगी का मुताला करना। हम लोगों को तो माल चाहिए, चाहे कुछ भी खाने के लिए मिल जाए, बस माल चाहिए। हराम हलाल की तमीज तो सारी खत्म हो गई, सिर्फ माल, पैसा वाला उसी को सम्मान देना। जब तक मालदारों को इज्जत देते रहोगे, तुम्हारे बेटे चोर, गोंडे, डकैत होते रहेंगे। पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक आगे चला जाएगा। न कोई पीर बचेगा, न कोई फकीर बचेगा, न कोई बाप बचेगा, कोई इज्जत नहीं बचेगी, न कोई मदरसा बचेगा, न कोई खानकाह बचेगी। जब बच्चा का ईमान ही नहीं बचेगा तो क्या ईमान रहेगा? तब न पीर साहब का हाथ चूमेगा। ईमान रहेगा, जन्नत का शौक रहेगा, तब न वो माँ बाप का पांव चूमेगा, माँ बाप का चेहरा देखेगा और हर नजर के बदले में हज मबरूर का अजर मिलेगा। ईमान ही नहीं रहेगा तो उसके नजदीक सब बराबर है। वो पैसा के लिए बाप को मारेगा, पैसा के लिए माँ को मारेगा, पीर साहब को बोलेगा चलो तो ये पैसा कमाने के चक्कर में आया हुआ है। जब जिसको जन्नत प्यारी होगी, जन्नत कहां से मिलेगी? आलिम जन्नत का रास्ता दिखाता है, चलो उनका हाथ चूमे। पीर साहब कहते हैं खबरदार, नमाज पांचों टाइम नहीं पढ़ा, मैं तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा, और तुम्हारे घर से ये टेलीविजन ये सब नहीं हटा तो तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा। अरे पीर साहब हमको गुनाहों से बचाते हैं, जन्नत का रास्ता बताते हैं, इसलिए ये हमारे धर्म गुरु हैं, इसका सम्मान करना, ये हमको तबाही से बचाते हैं। जब वो जन्नत, ईमान, आखिरत पर यकीन ही नहीं रखेगा, ऐसे मुशरिक और काफिर हो जाएगा। वो क्या धर्म है गुरु? जब धर्म ही नहीं तो गुरु का क्या सम्मान करेगा? वो जहां धर्म रहेगा तब ना वो धर्म गुरु का सम्मान करेगा। धर्महीन अधर्मी सब बन जाएंगे। इसलिए अपने बाल बच्चों को जमीन, मकान, दुकान की बातें बाद में, सबसे पहले ईमान की बात, इस्लाम की बात, अखलाक की बात, कुरान हदीस की बात, जन्नत की बात, जहन्नम की बात, उसकी गुट्ठी में इतना इस्लाम पिला दें कि डीएम बनने के बाद वो काफिर नहीं हो जाए, बल्कि डीएम के दफ्तर में बैठकर आने वाले लोगों को मुस्तफा का गुलाम बना दे। इस तरह से दीन सिखाएं। 5 घंटे स्कूल में पढ़े, आधा घंटा अपने मोहल्ले के आलिम के पास उसको भेज दे, यहाँ कुरान और हदीस पढ़े। 5 घंटे स्कूल में पढ़े ताकि एक अच्छा बैरिस्टर, लॉयर, डीएम, डॉक्टर, मास्टर बने। वो आजकल खाली डिग्री से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी चाहिए। आजकल डिग्री 1 करोड़ लोगों के पास है, नौकरी 5 आदमी को मिलेगी। वो 5 आदमी जिसके पास मेरिट और क्वालिटी होगी, जो 15-15, 18-18 घंटे पढ़ के किताब का कीड़ा बन जाएगा। नौकरी उसको तो ढूंढती है। एक बंदा टीचिंग जॉब में गया तो 6 महीना रहा, उसमें रिजाइन दे दिया। वह दूसरे जॉब में गया, उसमें 2 महीना रहा, रिजाइन दे दिया। लोग नौकरी के लिए लालायित पागल 10-20 लाख रुपए घूस और रिश्वत दे रहे हैं। और वो लड़का आज के पीरियड में 50 साल पहले नहीं, अभी प्रेजेंट इस पीरियड में, जहां लोग कहते हैं बगैर रिश्वत की नौकरी नहीं मिलती है, 10 नौकरी को रिजाइन दिया उसने। तब जाके आज बड़े पोस्ट मिला, जहां सुकून, चैन, आराम है, इज्जत है, उस पोस्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया। इसका मतलब कि इतनी मेरिट हासिल कर लिया कि वो साहब तमाम क्वेश्चन जो भी आने वाला है सबको पानी पानी कर दिया। वो तो हमारा बेटा है जो पढ़ेगा, 2 घंटा घूमेगा, 5 घंटा, तो वो तो बोलेगा ही कि यहाँ इस गैर मुस्लिमों के मुल्क में नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिलती नहीं, नौकरी लड़ के ली जाती है, किताबों का कीड़ा बन के ली जाती है। इसलिए अगर पढ़ाना, राजनीति छोड़ दो। मैं अक्सर पैगाम देता हूं, ये झोला ढोना छोड़ दो, ना तृणमूल का झोला ढो, ना कांग्रेस का झोला ढो। हाँ, इलेक्शन हो जाए, तृणमूल को वोट दे दो, ममता दीदी अच्छी आदमी है, उनको वोट दे दो, बस एक वोट है, दे देना, बस खेल खत्म। ज्यादा पागल नहीं होना उसके पीछे, ज्यादा उसको दिमाग नहीं लड़ाना है। झोला ढोना है, सफेद व्हाइट पहनना है, उसके रूम का दफ्तर का चक्कर लगाना है, कभी न कभी निगाह करम मिल जाएगी, मेरे बेटे को जॉब मिल जाएगी, ये सारी चीजें छोड़ दे। बस राजनीति इतना ही, इलेक्शन का मौका हो, ऑनेस्ट, अच्छी पार्टी जिसको लाइक करते हो, वोट दे दो, खेल खत्म। उसके बाद सारी एनर्जी अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा दो। जमीन बेचकर, मकान बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाओ, बैरिस्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस खूब बनाओ अपने बच्चों को। वहां राजनीति में जाओगे तो बच्चा तो हरामखोर बन जाएगा। बच्चों को पढ़ाओ, डीएम बनाओ, इसको आईपीएस, आईएएस बनाओ, बैरिस्टर बनाओ। एक बैरिस्टर है पार्लियामेंट में तो सारा हिंदुस्तान थर्रा रहा है। जिस दिन 50 बैरिस्टर उस टाइप का पार्लियामेंट पे पहुंच जाएगा तो उस दिन मनमानी कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए झोला ढोने वाला राजनेता मत बनाओ, अपने बेटे को आईएएस और आईपीएस बना दो।
सर्विस में लाओ, बैंक मैनेजर अपने बच्चों को बनाओ। जो अपने बच्चों को पढ़ाता है उसका बच्चा सड़क पे नजर नहीं आता। अभी मैं गया था आजमगढ़ इलाके में, उत्तर प्रदेश में, एक गांव में 175 आईएएस ऑफिसर है, यानी 175 आईएएस ऑफिसर है। उस गांव का एक बच्चा नहीं मिलेगा, न गली में, न सड़क पर, न चाय की दुकान में चुस्की लेते हुए। हाँ, जैसे हम लोग गुजरते हैं इस रास्ते से कभी ट्रेन से, मुसलमानों के बच्चे वहां से लेकर के वहां मालदा तक, सब बच्चे इधर उधर पड़ा घिसा लिपटा है, उधर खेल रहा है। चलो खेलने का टाइम है, असर से लेकर मगरिब तक 1 घंटा खेल ले, एक्टिव रहेगा, सुस्त रहेगा। नहीं, ये पढ़ाई के जमाने में बैठ के साथ खेल रहा है। यानी कोई इधर गुटखा, कोई इधर गुड्डी, कोई इधर तमाशा, कोई इधर कौड़ी लेके बैठे हुआ है। और फिर उस मोहल्ले में जब मैं उस रास्ते से गुजरा तो एक बंदा बाहर नजर नहीं आया। कहा सारे बच्चे या तो हॉस्टल में हैं, या स्कूल में हैं, या अपने घर में प्राइवेट रूम, स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हैं। कोई बच्चा वहां, चूंकि एक मुकाबला है, मेरा चचेरा भाई आईएएस बन गया, मुझको भी बनना है, मेरा चचेरा भाई आईपीएस बन गया, मुझको भी बनना है। इसीलिए एक बच्चा बाहर नजर नहीं आता, एक औरत बाहर नजर नहीं आती। और हमारे पास इतना टाइम है कि सबसे पहले बाजार जाना है, घूम फिर के दूसरों का पान खा के सबसे लास्ट में बाजार से घर आना है। हदीस में आया है कि अहब्बुल बिलाद इल्लल्लाह मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इल्लल्लाह अस्वाक़ुहा। सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। अच्छा आदमी है वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए, सबसे लास्ट में मस्जिद से निकले। और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरा है वो जो सबसे पहले बाजार जाए, सबसे लास्ट में आए। सबसे अच्छा आदमी वो है जो बाजार सबसे लास्ट में जाए, अपना सौदा सलब खरीदे और सबसे पहले निकल जाए। और अक्लमंद आदमी है वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए और इस्तिग़फ़ार दुआ करता रहे, सबसे लास्ट में मस्जिद से निकले। हालात तब बदली, आप जरा गौर से सुनिए। गरीब है मुबारक, नौकरी कर रहा है बाग में, और इतना ऑनेस्ट, इतना ईमानदार कि बाग का एक अंगूर तक चखा नहीं है। वो अरबपति दंग रह गया। कहा मुबारक, बात सच है? कहा सच है हुजूर। कहा मुबारक, तुम्हारी शादी हो गई है? चूंकि नेक लोग नेक तरह की बातें सोचते हैं। वो अरबपति जरूर था मगर नेक, परहेजगार, तहज्जुद पढ़ने वाला, अल्लाह से डरने वाला, नेकी की कदर करने वाला। आजकल के मालदार की तरह न है कि छोकरी के पीछे पागल होने वाला, शराब पीने वाला, शादी ब्याह में 50 लाख पानी की तरह, ताश के पत्तों की तरह फेंक देने वाला है, हूं मैं करने वाला नहीं। अल्लाह का डर जहां आएगा वहां मैं मुंह सब खत्म हो जाएगा। वहां तो इतना रोएगा, सजदे में ही बोलेगा इलाही ईमान बचा के दुनिया से चला जाऊं और तू मुझको बख्श दे, जन्नत दे दे, यही हमारा सबसे बड़ा इनाम हो जाएगा। जब वहां जन्नत की फिक्र ना होगी तो बस लड़की की फिक्र होगी, औरत की फिक्र होगी, शराब की फिक्र होगी, घमंड और लड़ाई की फिक्र होगी। जब मुबारक का वो मालिक उस बाग का बोला, मुबारक तेरी शादी हो गई है? कहा हुजूर हम तो गरीब आदमी हैं, आपके बाग में नौकरी करते हैं, कौन अपनी बेटी हमको देगा? उस बाग का अरबपति मालिक कहता है, अगर मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं? अल्लाह समद। ए मालदारों, रिश्तेदारी में क्या क्या खोजते हो, इसलिए रिश्तेदारी आजकल टूट रही है। रिश्तेदारी में तकवा, परहेजगारी ढूंढो, स्टेबल होगी वो रिश्तेदारी। मुबारक क्या बोला? वो नहीं बोला नहीं हुजूर मैं तो गरीब हूं, मैं तो आपका नौकर हूं, आप तो मेरे मालिक हैं, आपकी तनख्वाह हम खाते हैं, आप अपनी बेटी हमको कैसे दीजिएगा? नहीं, मुबारक पढ़ा लिखा आदमी था। नौकरी करना ऐब की बात नहीं है, जाहिल बन के रहना यह ऐब की बात है। जाहिल बन के रहिए, चाय की दुकान कीजिए, गिलास धोइए। जाहिल बन के नहीं, पढ़ लिख करके चाय की दुकान कीजिए, चाय गिलास साफ कीजिए। पढ़ने की लिखने की बात ही कुछ और होती है। आजकल भी पास पढ़ा लिखा आदमी को जब मैं देखता हूँ, साहब वो 2-4 पैसे की नौकरी कर रहा, राइटिंग इतनी खूबसूरत, हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी की हिसाब देख के तंग रह जाए। या एमए कर लिया, राइटिंग अच्छी नहीं है। ये साहब मिडिल पास आदमी, मोती की तरह राइटिंग है, उसकी राइटिंग को देख करके उसका प्रमोशन होता रहा, 1-1 लाख रुपए महीना कमाने के काबिल बन गया। काबिलियत कभी जाया नहीं होती है, कभी न कभी उसको इनाम दिलाती है। मुबारक नहीं बोला कि हम नौकर हैं, आप अरबपति हैं, कैसी बेटी हमको दीजिएगा? नहीं, मुबारक क्या बोला? मुबारक बोला, हाँ साहब ये वो यहूदी है जो शादी ब्याह में माल देखता है। और यहूदी दुनिया की सबसे जलील कौम, जो आज यरूशलेम इस्राइल में रहने वाली, ये यहूदी शादी में सिर्फ माल देखता है, माल मिले। क्रिश्चियन शादी में खूबसूरती देखता है, लड़की का चेहरा, नाक नक्शा, रंग, फिटनेस, हाइट सब ठीक रहे। क्रिश्चियन खूबसूरती देखता है, यहूदी माल देखता है। और मुबारक क्या बोला साहब? मोहम्मदी यानी मुसलमान माल और हुस्न नहीं, ये तो कैरेक्टर और किरदार देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।
ये ईमान और तकवा देखता है। मुबारक की बातें सुनकर और अरबपति के सीने में उसकी मोहब्बत पैदा हो गई। क्या बुलंद बात इस बंदे ने बोला। कहा मुबारक तुम यहीं रहो, मैं शहर जाता हूँ, अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ, उसके बाद फिर जैसा होगा वैसी खबर मैं तुझ तक पहुंचाता हूं। तुम आराम से इस बाग को जिस हालत में जैसे रहते हो वैसे रहो। मुबारक की इस ईमानदारी को देखकर उस अरबपति के जितने दोस्त शहर से आए थे वो सारे के सारे मुतासिर हो गए उस मुबारक की ईमानदारी, ऑनेस्टी, उसकी परहेजगारी को देखकर। जब शहर आए वो अरबपति अपनी बीवी के पास जाकर के सारे घटनाक्रम को बयान किया। आज ये बात हुई, मुबारक ऐसा आदमी है, मैं सोचता था कि एक बेटी अल्लाह ने हमको दी है जो खूबसूरत भी है, ईमानदार, तकवा परहेजगारी भी है, इसके लिए कोई जन्नती शौहर मिल जाए। वरना बड़े बड़े अरबपति का तो रिश्ता आ रहा है, मगर मैं उनको देना नहीं चाहता कि मेरी बेटी नेक, जन्नती, परहेजगार, इसके लिए मुत्तकी शौहर चाहिए। मुबारक ऐसा मुझको मिला, मेरे दिल में ख्याल आ रहा है मैं अपनी इस बेटी का निकाह मुबारक से कर दूं। ऐसा इस जमाने में ऐसा दीनदार, ईमानदार कहां मिलेगा। अगर आज ये बात हम अपनी बीवी से कहते हैं तो बीवी क्या बोलती है, ठीक है, ईमानदार है, जन्नती है, नेक है, जन्नत जाएगा, वह दुनिया में माल कहां से आएगा। दुनिया में बेटी का ऑपरेशन होगा तो पैसा कहां से आएगा, ये ससुराल आएगा तो मिठाई कहां से लाएगा, बेटी की तबीयत खराब होगी तो इलाज कहां से करवाएगा, घर मकान कैसे बनाएगा। माल चाहिए, ठीक है, मुत्तकी परहेजगार है, मगर माल भी तो चाहिए। यानी वो शौहर के पलान पे पानी फेर देती। आजकल की 99% औरतें ऐसी ही, मर्द नेक बनना भी चाहता है, औरत बनने नहीं देती। मगर जरा देखें औरत कितनी लाजवाब। अरबपति की बीवी वो क्या कहती है, वो तो ताड़ी, शराब, गाना बजाना, जोर जोर से मोबाइल चलाना, वो तो चौड़ेलों के घर में है और बदकारों के घर में है, बेफिक्रों के घर में है। जहां अल्लाह का डर, जहां मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत, वहां तो हर वक्त मर्द औरत के दिल दिमाग पे जन्नत जाने की फिक्र पड़ी रहती है। औरत अरबपति की बीवी वो कहती है, हाँ साहब, मैं भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ही रिश्ता ढूंढ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी चुड़ैल माँ बहन जिसके मुंह से हमेशा दुनियादारी की बातें निकलती हैं, वो जरा गौर करें कि एक खरबपति की बीवी, आज हम थोड़ा सा पैसा कमा लें तो वो बिल्कुल घर में रहना ही नहीं चाहती है। मॉल, यहाँ वहां जहां तहां, हम कपड़ा खरीद के ले आए तो बोलती कि नहीं, आपको कपड़ा पसंद करने नहीं आता है, हम जाते हैं, देखिए हम पसंद करते हैं। बस इस थोड़ा पैसा हुआ, घर में चैन नहीं मिलता। इसीलिए बेहतर है कि पैसा ही न रहे। न पैसा रहेगा ना बाहर घूमेगी, ना खूबसूरत रहेगी, ना दूसरों को अपना मुंह दिखलाएगी। काली कलौटी रहेगी तो अपने घर में रहेगी, इसको खुद शर्म आएगी कि बाहर कैसे जाएं, हमको बेइज्जती फील हो रही है। और इसीलिए आजकल जो खूबसूरती उजड़ रही है, हुजूर का फरमान याद आ रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कहा था, वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिल अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। लोगों ने सिर्फ चमड़ी, खूबसूरती देखा, और जब खूबसूरती उजड़ गई मोहल्ले के छोकरों के हाथों, अब ये सर पटक के कहता है, तुम खूबसूरत नहीं रहती, तुम चौड़ेल रहती, तुम काली कलोटी रहती, कम से कम तेरी इज्जत तो सेफ रहती। तो अब तमाम तमाशा, पहले तो ख्वाहिशात की गुलामी बंदा करता है, उसके बाद जब तबाही का तमाशा देखता है तब आके बोलता है, बात वही सच्ची है जो मुस्तफा जाने रहमत ने कही है। दुनिया को तबाही का तमाशा देखने दे, दौलत मकान के पीछे पागल होता देखना दे। जब जब दुनिया थक जाएगी तो वापस सुकून पाने के लिए उसी मार्ग का रुख करेगी जो मार्ग मुस्तफा का दिखाया हुआ है, जो मार्ग पैगंबर आजम ने दिखाया है। पहले तो मुसलमान भी दौलत के जुनून में कुछ नहीं समझता है, कौन हदीस पे चलता है, कौन कुरान पे चलता है, मौलाना साहब इस दौर में कौन चलता है। तो आखिर में वो भी इसी फिक्र पे आ जाता है कि चलना ही पड़ेगा, नहीं तो पागल होकर कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा, जैसे लोग मर रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि मरना है, मुंह दिखाना है, नहीं, चलो कभी प्लेन क्रैश होने में जल के मरो, कभी एक्सीडेंट करके मरो, कभी डूब के मरो, कभी ऐसे ही पैसों की मोहब्बत में तड़प तड़प के मरो, मर जाओ। वो मौत किस कदर काबिल रश्क है, जो मौत मस्जिद में आ जाए, हालत सजदा में आ जाए, जलसा में हदीस कुरान सुनते हुए आ जाए। अरबपति बनकर शराब की भट्टी पे मरना और है, और जलसा में हदीस कुरान सुनता हुआ मर के जन्नत चला जाना और है।
अरबपति की बीवी क्या कहती है, मैं भी अपनी बिटिया के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढती थी, ऐसा ही मैं सोचती थी। ठीक है, मुझको पसंद है, जरा अपनी बेटी को पूछ लेते हैं। बेटी चूंकि जवान है, जवान बेटी और जवान बेटे को रिश्ते के बारे में पूछना चाहिए। तो अब उसकी मां गई अपनी बिटिया के पास, कहा है बेटी, तुम्हारे बाप तुमसे कितना प्यार करते हैं तुमको मालूम, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ तुझको खूब मालूम है। तुम इकलौती बेटी हमारी, मेरी आंखों का तारा, मेरे शौहर तुम्हारे बाप कितनी मोहब्बत तुझसे करते हैं तुमको भी मालूम है। तुम्हारे बाप ने आज सोचा है कि मैं अपनी बिटिया का रिश्ता एक नेक जन्नती शौहर से करवा दूं, वही मुबारक जो हमारे बाग में रखवाली करता है। आज ऐसी ऐसी बातें पेश आई, शहर के बड़े बड़े मालदार लोग तुम्हारे अब्बू के साथ गए थे, वो सब उसकी ईमानदारी को देख के दंग रह गए। बाप ने मुझसे कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि बेटी का रिश्ता मुबारक से करवा दूं, तेरी क्या राय है? आज अगर हम लोग अपनी बिटिया को कह दें तो बस आसमान सर पे उठा लेगी, मेरा बाप मुझसे दुश्मनी कर रहा है, मेरा बाप मुझको एक नौकर से ब्याह करवा रहा है। क्योंकि अभी दिमाग में ही बसा हुआ है कि माल है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। इसीलिए बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, बच्चियां। लेकिन जब उसके दिमाग घुट्टी में इस्लाम पिला देंगे, फिर वो भी वही बातें करेंगे जो बातें उस अरबपति के घर में हो रही हैं। वह बेटी बोली, क्या बोली? ये नहीं बोली कि नहीं मैंने अपना रिश्ता तो एक दूसरे अरबपति के बेटे से तय कर लिया है, अब्बू से कह दो कि हाँ मुझको करवा दे, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जिस आजकल गरीब से सड़े हुए घर में भी सड़ी हुई बेटियां इसी तरह की बातें बोलती हैं। और सड़ा हुआ बेटा बदतमीज बेहुदा जब देखता है कि मेरी माँ गरीब है, दवाई के लिए पैसे को तरस रही है, मेरा बाप गुर्बत के मारे जल जल के दुनिया से मर गया, कभी खुशहाली का मुंह नहीं देख पाया, और ये छोकरा जो अभी जवान की दहलीज पर कदम रखा था, वो मेरा एक पड़ोसी था, दिल जलता है। वो जो अपनी माँ की गरीबी दूर करता, पैसे कमा के देता, माँ का इलाज करवाता, एक बहन थी शादी करवाता। ये काम करने बेंगलोर गया, वहीं एक छोकरी से नेट पे प्यार हो गया। उसी प्यार ही में लड़की 25-30 साल की, ये लड़का 16-17 साल का, उसकी मोहब्बत के जाल में फंस के ब्याह कर लिया उससे। वो हमारा पड़ोसी, वो मेरे मकान में किराए में रहता था, और इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ। यानी इस कदर, और मेरे साथ जलसे में 1 दर्जन बार वो गया होगा। जलसे में जब मालदा आ रहा हूँ, कार से चलना है, बैठो चलो, 15 साल का लड़का है, चलो। अभी वो गया काम करने के लिए गरीबी की वजह से बेंगलोर। अब बाप बीमारी के मारे तड़प तड़प के मर गया, माँ बेचारी शुगर 500-600 रहता है, तरह तरह की बीमारियां हैं। अब तो बच्चों को जुनून छाड़ना चाहिए कि मैं अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा, मैं कमा करके अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। पता नहीं वो नेट देख देख कर किस छोकरी से प्यार कर लिया। 16-17 साल का लड़का 30-35 साल की लड़की से मोहब्बत कर लिया, उसी के पीछे पागल हो गया, चौपट हो गई जिंदगी। अब फोन भी उसकी बीवी उसको करने नहीं देती है घर, अब उसी के पीछे। अब ये तो बिल्कुल टेंडर एज का लड़का, अब उसको मजा मिल गया एक लड़की का, तो अब तो वो उसी के पीछे पागल है। अभी मुलाकात, बहन की शादी लगी, उसमें आया था, वो चेहरा देखा, मैं देखता रह गया। इसी तरह के छोकरे हमारे हैं, जो अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनेगा, नहीं आखिरत की बात जानेगा, तो वो इसी तरह की हरकतें करने में जिंदगी की मेराज वो समझेगा। गरीब अरबपति की बेटी वो क्या बोलती है, वही बोलती है, क्या कहती है? अम्मी, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, मेरे बाप मेरी माँ को जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान। छोकरा माँ बाप पे अपनी पसंद थोपता है, तो वहां करा दो वरना जहर खा के मर जाओ जहर खा के। अपनी पसंद थोपता है अपने बाप पे। हाँ, ये 100% बाप का कसूर है, जिसने अपने बच्चे को दीन नहीं सिखाया है, सिर्फ दुनिया कमाने की हवस डाल दिया है। वो तो ऐसा बोलेगा ही, दीनदार लड़का वही बोलेगा जब वो लड़की बोली, अम्मी मैं माँ बाप की पसंद के सामने सरे तस्लीम झुका देती हूँ। मेरे अब्बू जो करेंगे अच्छा करेंगे, मेरी अम्मी जो करेगी अच्छा करेगी। और आजकल अगर यही ट्रेंड सारे बच्चों में पैदा हो जाए, बहुत हद तक जो आज समाज में बुराइयां फैल रही है कम हो जाएंगी। बच्चों के सामने बाप को घुटने टेकना पड़ता है। अक्लमंद है वो लड़का जो कहे रिश्ता वही मुझको पसंद है जो मेरी माँ को पसंद है, जो मेरे बाप को पसंद है। माँ बाप के पसंद का रिश्ता जल्दी नहीं टूटता है, अपनी पसंद का रिश्ता 100% फेलियर होता है।
जब तक वो चूंकि चेहरा देख करके शादी किया है, और जब जी भर गया उसके बाद कैरेक्टर देखता है कि जिद, हसद, जलन, कीना, कुदरत, गुफ्तगू का अंदाज, खिदमत, ये सब नहीं है, फोहर, चुड़ैल है, तो फिर अब वो उससे भागने, छुट्टी पाने की के लिए मोहलत, मौका तलाश करता है। जहां मौका मिला बीच चौराहे पे छोड़ के होटल में भाग जाता है लड़का। मुंह देखकर जो शादी होगी तो 4-10 महीने के बाद खत्म। जो किरदार, कैरेक्टर, इल्म, अमल, तकवा, ईमान देख के जो शादी होगी वो तो 90, 80, 100 साल तक उम्र बढ़ती जाएगी, उस रिश्ते में स्टेबिलिटी, पुख्तगी बढ़ती चली जाएगी। अब जब पता चल गया औरत राजी है, बेटी राजी है, शहर के तमाम मालदार रिश्तेदारों से मशवरा लिया, जो साथ गए थे, कहा जबरदस्त सिलेक्शन है आपका। अब शहर के सारे मालदारों को दावत दी गई, और आजकल हम रिश्तेदार से पूछे, बोलेगा क्या कि मौलवी साहब के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, मौलवी साहब दाढ़ी है, टोपी है, नमाज है, ठीक है, मैं खिलाएगा कहां से? सबको खिलाने की फिक्र है, सबको ईमान की, जन्नत की किसी को फिक्र नहीं है, सबको माल की खिलाने की फिक्र है। आज का मालदार भी चौपट, आज का बाप भी चौपट, माँ भी चौपट, बच्चा भी चौपट, मगर वहां मालदार क्या इस्लामी सोच है, क्या कहता है? मुबारक हो कि आपने जबरदस्त ईमानदार रिश्ते का सिलेक्शन किया। बीवी कहती है जबरदस्त आपका सिलेक्शन, बच्ची तो माँ बाप के सिलेक्शन पे के सामने राजी है। दावत दी गई, मुबारक को खबर की गई, मुबारक आया। शहर के तमाम मालदार रिश्तेदारों के दरमियान में बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम जो भी उस वक्त बसरा और कूफा में मौजूद थे, तमाम शूठी के उलमा सबों को जमा किया गया। और सबसे निराली खूबसूरत शादी अरबपति अपने बाग में काम करने वाले मुबारक नामी नौकर के साथ कर दी। किसी ने नहीं कहा ऐसा, सबने मुबारकबादी दी, जबरदस्त सिलेक्शन आपका है। जब अरबपति ने तकवा परहेजगारी से लैस मुबारक से अपनी बेटी की शादी करवा दी, बेटी ने कभी जंग नहीं की, लड़ाई नहीं की, और अपने बाप के नौकर को नौकर नहीं समझा। इस्लाम में नौकर चाकर क्या है, यहाँ पठान और जोलाहा क्या है, यहाँ तो ईमान और तकवा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है उसी को इज्जत मिलेगी, उसी को सम्मान मिलेगा। वो तौरे जाहिलियत थी कि गोरे रंग वालों को, ऊंची जाति वालों को सम्मान दिया जाता था। अब इस्लाम आ गया, काला कलोटा बिलाल उसका वो कुरैश के गोरों का इमाम बन गया। क्योंकि अब इस्लाम आ गया, तमाम रंग और मालदारी की सियासत को रौंद के कहा गया, जिसके पास ईमान होगा, तकवा होगा, वही काबिले एहतराम ठहरेगा। चुनांचे मुबारक की शादी उस जबरदस्त माहौल में हुई। मुबारक भी खुश है, अरबपति की बेटी भी खुश है, जिंदगी के दिन गुजरने लगे। मालूम है अगर आप लोग तकरीर सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, एक एक जुमले पे गौर करते हैं और बुजुर्गाने दिन का चर्चा सुनते हैं, जरूर कभी न कभी कहीं न कहीं जुमा में, ईदैन में और सीरत के जलसों में सुने होंगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नाम का एक मुहद्दिस, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नाम का एक वली कामिल, वलियों का सरदार, जो हिंदू दुनिया भर में इस्लामिक हिस्ट्री में 10 बड़े मुहद्दिसीन का जो चर्चा आता है, उस 10 बड़े मुहद्दिसीन में एक नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का है। तसव्वुफ की दुनिया, सुलूक की दुनिया, फिक़ह की दुनिया, हदीस की दुनिया, हर दुनिया में जिसका नाम रोशन है। इतना बड़ा काबिल, आलिम, मुज्तहिद, इमाम, बुजुर्गों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। चाहे जबान बंगला हो, चर्चा उनका होता है, चाहे अमेरिका का लैटिन जबान हो, चर्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का होता है। जहां इस्लाम है, चर्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का है। ये कौन था? वही मुबारक नाम का आदमी जो ईमानदारी से नौकरी करता था, जिसकी शादी उस अरबपति ने अपनी परहेजगार जन्नती बेटी से करवा दी। तो बेटी लाजवाब और ये मुबारक भी लाजवाब, ये दोनों मियां बीवी लाजवाब थे। और जब दोनों सब्र के साथ जिंदगी के दिन गुजारने लगे, माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, तो अल्लाह ने उन दोनों के मिलन से जो औलाद दिया, मुहद्दिसीन का सरदार, वलियों का इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा बेटा अता फरमा दिया। जब माँ लाजवाब हो, जब बाप लाजवाब हो, तो औलाद का लाजवाब होना तय। माँ गुटखा खोर, गाली देने वाली, बात बात में मोबाइल चलाने वाली, 10 मर्दों को देख करके मुस्कुराने वाली, उसका बेटा तो महागुंडा, महापापी, महाचौपट हो जाएगा। क्योंकि बच्चा बाप के पेट से नहीं पैदा होता है, बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। बच्चा बाप का दूध नहीं पीता है, बच्चा माँ का दूध पीता है। तो 2 साल तक सीने से माँ के चिपक के बच्चा रहता है। तो बाप से ज्यादा नेक, परहेजगार माँ का रहना जरूरी है।
चूंकि बच्चा 9 महीने उसके शिकम में रहता है। इसलिए शादी ब्याह के सिलेक्शन में कभी मुखड़ा को तरजीह मत दिया कीजिए, हमेशा ईमान, कैरेक्टर, किरदार को तवज्जो दीजिए। आने वाली नस्ल, आने वाली सोसाइटी पे रहम कीजिए। अगर सारा समाज गोंडा, चुट्टों और डकैतों से भर गया, उस समाज में कोई अच्छा आदमी जिंदा नहीं रहेगा। और ये समाज डिपेंड करता है औरतों पे, माँ बाप पे। अब पहले के माँ बाप अच्छे थे तो अच्छे लोग नजर आ रहे हैं कि बगैर किसी पैसे के लालच के, सिर्फ जन्नत के शौक में बैठकर दीन सुन रहे हैं। लेकिन जो आजकल के डैमेज बच्चे हैं, ये जब बाप बनेंगे, उनका बच्चा कितना महा डैमेज होगा वो तो वक्त बताएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, नेक लोगों के रास्ते पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें निकाह, शादी ब्याह सब में मुस्तफ़ा की सुन्नत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। नफ्स की गुलामी नहीं, मुस्तफ़ा की गुलामी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।